नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ मेंटोर। आज हम आधुनिक मानव समाज की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक समस्या गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का परमानेंट इलाज डिकोड करने जा रहे हैं। दूसरा इंसान सुबह उठते ही पेंटोसाइड या ओमीज जैसी एंटासिड गोलियां खाने पर मजबूर है। क्या आपको भी खाना खाते ही छाती में भयंकर जलन महसूस होती है? क्या आपका पेट हमेशा एक गुब्बारे की तरह फूला रहता है, सिर में लगातार दर्द रहता है या हर वक्त जी मिचलाने की समस्या सताती है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आपके आमाशय में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम निकलते हैं, और जब आप कुछ गलत खाते हैं तो यह एसिड 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में इसे अम्ल पित्त कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि आपके पेट में एक पवित्र अग्नि जल रही है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर गलत भोजन करते हैं तो यह अग्नि मंद पड़ जाती है और भोजन पचने के बजाय अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसी सड़न से पैदा होती है विकृत वायु और तीव्र पित्त, जो खट्टी डकारों और भयंकर गैस के रूप में बाहर निकलती है। आज के इस मास्टर क्लास में हम उन 10 वैदिक नियमों और एक गुप्त बोनस रेमेडी को जानेंगे, जो बिना किसी केमिकल के आपके पेट को पूरी तरह शांत कर देगी। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो बिना ब्रश किए सबसे पहले तांबे के लोटे का एक गिलास गुनगुना पानी पिए। क्यों? क्योंकि रात भर आपके मुंह में जो लार, सलाइवा जमा होती है, वह अत्यधिक अल्कलाइन होती है। जब यह लार पानी के साथ आपके खाली पेट में जाती है तो यह रात भर से जमा हुए एसिडिक एनवायरनमेंट को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर आप सुबह उठते ही कुल्ला करके थूक देते हैं तो आप प्रकृति के सबसे बेहतरीन एंटासिड को नाली में बहा देते हैं। वैदिक एडवांस कांडा की पाकानो। यदि एसिडिटी पुरानी है तो सुबह 1 गिलास पानी में अदरक के टुकड़े, 4-5 तुलसी के पत्ते और 1 इंच दालचीनी उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे गुनगुना पिएं। ये सभी औषधियां स्वभाव से क्षारीय हैं, जो आमाशय की परत को हील करती हैं। नियम 2, खाली पेट चाय और कॉफी का पूर्ण निषेध। हमारे देश में 97% लोग सुबह आंख खुलते ही बेड टी या कॉफी पीते हैं। यह आपके पाचन तंत्र के लिए एक सुसाइड नोट की तरह है। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन आपके खाली पेट की दीवारों को बुरी तरह उत्तेजित करता है, जिससे पेट अचानक एसिड का सैलाब बहाने लगता है। अगर चाय पीनी ही है तो हमेशा सात्विक नाश्ते के कम से कम 1 घंटे बाद पिएं। नियम 3, गरिष्ठ और अत्यधिक मसालेदार भोजन का त्याग। जब आप बाहर की तली भुनी चीजें जैसे पूरी, कचौड़ी, समोसे या भटूरे खाते हैं तो इनमें मौजूद ट्रांस फैट को पचाने में आपके लिवर और आमाशय को 5 से 6 घंटे का कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इस भारी फैट को तोड़ने के लिए पेट को लगातार घंटों तक एसिड रिलीज करना पड़ता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स की शुरुआत होती है। इसके साथ ही अत्यधिक लाल मिर्च, सूखी मिर्च और तीखे कैप्सिकम का सेवन पेट की कोमल म्यूकस लाइनिंग को छील देता है। नियम 4, स्मॉल फ्रीक्वेंसी मील्स और घरेलू सात्विक अन्न। अपने भोजन को बड़े बड़े हिस्सों में खाने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने पूर्वजों के जीन्स से जुड़ा भोजन ही खाएं। हमारे जीन्स हजारों सालों से दाल, चावल, ताजी स्थानीय सब्जियां और सात्विक रोटी पचाने के लिए प्रोग्राम्ड है। जब आप किसी बड़े रेस्तरां या होटल में जाकर अत्यधिक प्रोसेस्ड, पैकेट बंद या विदेशी भोजन खाते हैं तो आपके पेट के एंजाइम्स उसे पहचान नहीं पाते और वहां भयंकर गैस और अफरा पैदा होता है। गुटखा, खैनी, सिगरेट या शराब का सेवन आपके पाचन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण गेट, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES को पूरी तरह ढीला और कमजोर कर देता है। सामान्य स्थिति में यह गेट भोजन अंदर जाने के बाद बंद हो जाता है ताकि एसिड ऊपर न आ सके, लेकिन तंबाकू और निकोटीन के सेवन से यह गेट अपनी प्राकृतिक कसावट खो देता है, जिससे पेट का तेजाब सीधे आपकी भोजन नली में चढ़ जाता है और छाती व गले में भयंकर जलन पैदा होती है। नियम 6, मानसिक तनाव और वजन का संतुलन। मेडिकल साइंस के आंकड़े बताते हैं कि नियमित रूप से गैस और एसिडिटी से पीड़ित 70% से 80% लोग अत्यधिक मानसिक तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। जब आपका मस्तिष्क तनाव में होता है तो आपकी वेगस नर्व पेट में एसिड के स्राव को अनियंत्रित रूप से बढ़ा देती है। इसके लिए प्रतिदिन 30 मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। नियम 7,
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बहिष्कार। कोका कोला, पेप्सी या सोडा जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के भीतर उच्च दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब आप इन्हें पीते हैं तो पेट के भीतर की नेचुरल गैसेस का संतुलन बिगड़ जाता है और पेट फूल जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए ये ड्रिंक्स शुद्ध जहर है, क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में लिक्विड शुगर होती है जो इंसुलिन को तुरंत स्पाइक करती है। नियम 8, क्षारीय भोजन की प्रचुरता। अपनी दैनिक डाइट में क्षेत्रीय और मौसमी हरी सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, कद्दू और पालक को शामिल करें। सूखे मेवों में भीगे हुए बादाम, भीगी हुई किशमिश और अखरोट का सेवन करें। यह आपके पेट के पीएच को हमेशा 7 से ऊपर बनाए रखेगा। नियम 9, अत्यधिक अम्लीय भोजन से दूरी। चूंकि हम पूर्णतः शाकाहारी और सात्विक मार्ग पर हैं, याद रखें कि अत्यधिक प्रोसेस्ड डेयरी उत्पाद पेट में एसिड को बढ़ाते हैं। ताजा घर का बना मक्खन या ताजा छाछ उत्तम है, लेकिन बासी और डिब्बाबंद शाकाहारी खाद्य पदार्थों का पीएच 7 से कम होता है, जो पेट की जठराग्नि को विकृत कर देते हैं। नियम 10, सूर्यास्त के समय भोजन। सोने से ठीक पहले खाना खाने की आदत को आज ही बदलें। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए रात का भोजन सोने से कम 3 घंटे पहले कर लें। भोजन के बाद कम से कम 100 कदम अवश्य चलें, ताकि भोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण आमाशय के निचले हिस्से में रहे। अब समय है हमारे उस विशेष बोनस होम रेमेडी का, जो आपके पेट के भीतर गुड बैक्टीरिया की बाढ़ ला देगा और गैस एसिडिटी को जड़ से मिटा देगा। बनाने की विधि। दोपहर के भोजन के ठीक 1 घंटे बाद 1 गिलास ताजे गुनगुने पानी में 1 चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा चूर्ण और 1 चम्मच ताजा घर का बना सात्विक दही या मट्ठा मिलाएं। इसे अच्छे से घोलकर 1 घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि जीरे और दही के सक्रिय बैक्टीरिया पानी में पूरी तरह समा जाएं। इस अमृत जल को दिन में 2 बार दोपहर और रात के भोजन के 1 घंटे बाद पिएं। 1 महीने के भीतर आपकी आंतों का माइक्रोबायोम बदल जाएगा और आपको किसी भी एंटासिड दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। निष्कर्ष, गैस और एसिडिटी कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ आपकी गलतियों का परिणाम है। प्रकृति के नियमों की ओर लौटें। आज का चैलेंज कमेंट बॉक्स में लिखें, जाथरग्नि। अगर आप कल सुबह से खाली पेट चाय छोड़ना और तांबे के लोटे का पानी पीने का यह वैदिक नियम शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बने।